हेलो एवरीवन, आई एम ऋषा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आज हम अंडरवर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करेंगे। अंडरवर्ल्ड 3 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इस कहानी को 2012 में पब्लिश किया था। तीसरा पार्ट से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला और दूसरा पार्ट में प्रीक्वल बहुत ज़्यादा ही पहले का अभी का बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो इसीलिए मैं तीसरे पार्ट से इस कहानी की स्टार्ट करूँगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत हो और इस पहला और दूसरा पार्ट 2003 में और 2006 में दूसरा पार्ट आया है और ये पार्ट 2012 में आया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हंगरी शहर से और उसमें एक अलेक्जेंडर कॉर्विनस रहते हैं। ये सन 1150 में शुरुआत होती है इस कहानी की। तो उसमें वहाँ पर एक प्लेग नाम का बीमारी फैल जाता है जिसकी वजह से वहाँ के लोग मर जाते हैं सिर्फ अलेक्जेंडर कॉर्विनस को छोड़कर, क्योंकि वह एक अमीर आदमी रहता है। उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है और वो प्लेग डिस्प्ले वायरस से और अपने अंदर का वायरस से को जोड़कर एक ऐसा षड्यंत्र बनाता है जिससे वह अमर हो जाता है। हंगरी शहर में अलेक्जेंडर कॉर्विनस एक पहला इंसान रहता है जो उस वायरस से बच जाता है। कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। उसके 3 बच्चे होते हैं। वो अपने हेली नाम के लड़की से शादी करके 3 बच्चे पैदा करता है। उसके 3 बच्चों का नाम रहता है, एक ठो का नाम रहता है विलियम, एक ठो का नाम रहता है मार्कस, एक ठो का नाम रहता है कॉर्विन। विलियम और मार्कस को उसके खानदानी से अमृत हासिल होती है, यानी वो अमर रहता, उन लोग दोनों अमर रहते हैं, लेकिन कॉर्विन को नहीं मिलता है। तभी कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है। दोनों भाई 30 साल के हो जाते हैं, तीनों भाई। फिर उसके बाद विलियम मार्कस दोनों जाते हैं शिकार करने और सोचते हैं कि हम लोग तो अमर हैं, हम लोग कभी मर नहीं सकते। और उनके सामने एक लोमड़ी आ जाता है। मार्कस को बचाने के चक्कर में विलियम के हाथ में वो लोमड़ी काट देता है और फिर वहाँ पर से वो लोग जाते हैं। विलियम मार्कस को बैठा कर लेके जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर से सामने एक उसकी महक से एक चमगादड़ आ जाता है जो मार्कस को काट लेता है। फिर उसके बाद अगले बार में दिखाता है कि विलियम के अंदर थोड़े बहुत बदलाव आ रहे होते हैं। वो एक वेयरवुल्फ में बदलने वाला होता है, क्योंकि उसको विरासत में विलियम और मार्कस को विरासत में मिला रहता है कॉर्विनस स्ट्रेन और ये रेबिस दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वह वेयरवुल्फ में बदल जाता है। विलियम और मार्कस को चमगादड़ ने काटा रहता है, वो एक वैम्पायर में बदल जाता है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। मार्कस कभी भी अपने आप को इंसान में बदल सकता है, लेकिन विलियम अपने आप को वेयरवुल्फ से इंसान में नहीं बदल सकता है। वो वेयरवुल्फ में ही रहता है और विलियम वहाँ से भाग जाता है और सब लोगों को खाने लगते हैं और जो लोग बच जाते हैं वो लोग वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। विलियम की एक सेना बन जाती है और मार्कस ये सब सोचता है कि अब मैं इन लोगों को कैसे रोकूं। मुझे किसी राजा का हेल्प लेना पड़ेगा ताकि मैं एक सेना बना सकूं और वो सबको वेयरवुल्फ बनने से रोक सकूं। तभी वह एक बीमार राजा के पास जाता है जिसका नाम रहता है विक्टर। वो कहता है कि मैं आपको बचा सकता हूँ, आपको मैं अमर बना सकता हूँ। तभी वो बोलता है कि कैसे? तो वो बोलता है कि मैं एक वैम्पायर, मैं आपको काट कर एक वैम्पायर बना सकता हूँ, मुझे लेकिन आपकी ज़रूरत चाहिए। तभी वो बोलता है कि ठीक है, मांगो। फिर उसके बाद मार्कस उन्हें काट कर एक वैम्पायर में तब्दील कर देता है। आप एक वैम्पायर की सेना बनाइए कि मेरा भाई एक विलियम वो एक वेयरवुल्फ बन चुका है, वो सबको वेयरवुल्फ में तब्दील कर रहा है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को। विक्टर जाकर अपनी सेनापति भी एमिलिया को काट लेता है। एमिलिया अपने सारे सेनापति को काट लेती है। एक वैम्पायर का पूरा फौज बन जाता है उन लोग के पास। तो ये कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है और दिखाता है कि विलियम ने वो 2 साल में इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई रहती है। गांव को जला देता है, किसी लोगों को मार देता है, किसी लोगों को वेयरवुल्फ बना देता है। तभी विक्टर, मार्कस और एमिलिया जाते हैं और इन लोग को इसको ढूंढने के लिए विलियम को, और वो लोग विलियम को पकड़ भी लेते हैं। जैसे ही विलियम पकड़ाता है विक्टर बोलता है मार दो इसे। तभी बोलता है मार्कस कि नहीं, हम नहीं मार
सकते इसको, क्योंकि अगर ये मर गया, अगर मैं मर गया तो तुम लोग कुछ नहीं, मेरा हम लोग दोनों का वजूद नहीं रहेगा, तो तुम लोग का भी कुछ वजूद नहीं रहेगा, तुम लोग भी मर जाओगे। तभी उसके बाद एमिलिया बोलती है इसे एक आजीवन कारावास में डाल दो, ताकि वो ये किसी इंसान को दर्द ना पहुंचाए। तभी वो लोग वैसा ही करते हैं, एक आजीवन कारावास बनाने की शुरुआत कर देते हैं और थोड़े बहुत वेयरवुल्फ का अपने घर, अपने कबीले में एक सेनापति के तौर पर रख लेते हैं। उसमें से एक औरत फीमेल रहती है और वो भेड़िया रहती है और वो प्रेग्नेंट रहती है। कुछ दिन बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो एक बच्चा भेड़िया की जगह एक इंसान का बच्चा रहता है, जिसे लाइकन कहते हैं, जो एक कभी इंसान भी बन सकता है और कभी वेयरवुल्फ भी बन सकता है। तभी और उसके दो बच्चे होते हैं, एक विक्टर और योजना की बेटी रहती है जिसका नाम रहता है सोनिया, और दूसरी बेटी का नाम रहता है सलीम, जो मजदूरों की बेटी रहती है। ये सलीम की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये है कौन। तो ये विक्टर और योजना की बेटी सोनिया और लुशियन जो लाइकेंस रहता है, तो वो लोग दोनों एक साथ बड़े होते हैं और कहानी 10 साल आगे हो जाती है। लुशियन बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहता है और विक्टर सोचता है कि इसे अपने दल में शामिल कर लेता है विक्टर, और वो सोचता है कि इसे दिन में पहरा देने को कहूँगा और ये हमारे वैम्पायर लोग को रात में दिखाता है कि विलियम का जो कारावास रहता है वो बन चुका होता है पूरी तरीके से, 10 साल में पूरा बन जाता है और उसकी 2 चाबी बनती। जब वो विक्टर चाबी लेने जाता है तो वो सलीम के पूरे खानदान को मार देता है, उसके पूरे परिवार को। सलीम को इसलिए नहीं मार पाता क्योंकि उसमें उसकी अपनी बेटी की झलक दिखती है, इसलिए नहीं मार पाता है। और अपनी उससे सलीम से चाबी लेकर एक लॉकेट में डालकर अपनी बेटी को पहना देता है जिसका नाम रहता है सोनिया, उसको पहना देता है। और दूसरी तरफ सुलेन के बाद में ये डाल देता है कि उसके माता पिता की जान एक लाइकन्स ने ली है जो एक भेड़िया रहते हैं। अब सलीम की बात अब हमें दूसरे पार्ट में पता चलेगी। तभी कहानी 1412 ईस्वी की आ जाती है। 200 साल आगे कहानी बढ़ जाता है और तब पिशाच ने पूरी तरीके से उस पर जगह पर हक जमा लिया रहता है और इंसान की मदद करते हैं। इंसान लोगों से कहते हैं कि अगर आपको जंगली भेड़ियों से बचना है तो आप लोगों को मुझे मुआवजा देना पड़ेगा। तभी वो सारे इंसान मान जाते हैं, उन लोग को मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोग को तभी एक बार जब इंसान लोग आते हैं उन मुआवजा देने के लिए, तभी कुछ भेड़िए उन लोगों को भेड़िया बनाने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर ये सोनिया भी आ जाती हैं और उन लोग इंसान लोग को बचाने के लिए। तभी वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भेड़िया आ जाते हैं, तभी वो उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाती है। तभी वहाँ पर लूशन आ जाता है और उनसे उन सब की रक्षा कर देता है। सोनिया इन सब का थैंक यू नहीं बोलती है, बल्कि कहती है कि तुम्हें मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद भी लड़ सकती थी। तो वो कहती है कि तुम जाकर मेरे तलवार को धार कर। तभी विक्टर कहते हैं कि तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है। तभी वहाँ पर वो कहती है कि मुझे भेड़िया लोग से नफरत है, इसलिए मैं उससे नफरत करती हूँ। लेकिन वो अपने पापा को उल्लू बना रही होती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो अपने पापा से ये बात छिपाए रहती है। शियान सोनिया से मिलने एक ऊंची पहाड़ी पर आता है और दोनों के बीच में फिजिकल होते हैं दोनों, और वहीं पर टेनिस को ये सब बात पता चल जाती है, लेकिन वो विक्टर को नहीं बताता है। लुशियन कहता है अब सोनिया से कि तुम्हें पता है मैंने अपने गले का पट्टा खोलने के लिए एक चाबी ढूंढ ली है। विक्टर हमें एक ये नोकीले वाला पट्टा पहनाता है ताकि हम भेड़िया ना बन सके उस महल में, क्योंकि अगर हम इसमें बनेंगे तो ये हमें दाब कर मार देगा अगर मैं वहाँ पर भेड़िया बन जाऊँ तो। तभी वो बोलता है कि वो सारे लाइकन्स को ये पट्टा पहनाता है ताकि वो उसके सामने वो लोग एक भेड़िया ना बन सके। मैं इस पट्टे से आज़ाद होकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। तो सोनिया कहती कि मुझे भी जाना है, मैं तुम 3 दिन बाद ऊंचे पहाड़ी पर आऊँगी और हम लोग दोनों कहीं दूर जाकर एक साथ रहेंगे। तभी यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि याद है मार्कस और एमिलिया और विक्टर के बीच में एक ये बनता है, एक प्लान बनता है कि वो लोग 200 साल
साल राज करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग तीनों आपस में बांट लेंगे। 1202 में याद है हम देखते हैं कि ये विक्टर ने ही सारा चीज़ संभाला था और मार्कस और एमिलिया उस टाइम वो लोग दोनों सो गए थे गहरी नींद में 200 सालों तक। 1412 साल हैं, अब विक्टर की हुकूमत पूरी होने वाली है और इसे 2 साल का लास्ट खजाना आने ही वाला रहता है और इसका पूरा जिम्मेदारी ये सोनिया अपने ऊपर ले लेती है। तभी जब सोनिया आने वाली रहती है खदानों को लेकर, तभी वहाँ पर कुछ वेयरवुल्फ भेड़िया आ जाते हैं उनको मारने के लिए बहुत सारे। सोनिया कसकर चिल्लाती है जिसकी वजह से लूशियन भी वहाँ पर आ जाता है और अपना पट्टा खोल देता है और वह एक भेड़िया बन जाता है और उन लोग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। विक्टर देखता है कि वो एक ये वेयरवुल्फ बन चुका है, वो उसकी सज़ा देने के लिए कहता है, लेकिन सोनिया कहती है कि ये तो मुझे बचाने के लिए ऐसा हुआ। तभी बोलता है कि सज़ा होता है क्योंकि इसने ये इतनी बड़ी जुर्म किया है तो इसे सज़ा तो मिलना ही रहती है। तभी 30 फोड़ो नुकीला उसके पीठ पर पड़ता है और दूसरी तरफ वहाँ पर सोनिया भी अपने आप को कोस रही होती है और रो रही होती है। कुछ देर बाद सोनिया उसके पास जाती है, लूशियन के पास, और कहती है कि मेरे वजह से तुम्हें कोड़े पड़े हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसे ही रोज़ रोज़ पड़े। तभी वो कहता है कि आज मैं रात में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा खोलकर तो वो कहती है कि मैं तुम्हें 3 दिन बाद ऊँची पहाड़ी पर मिलूँगी। तभी वो अपना पट्टा खोलकर उस चाबी की मदद से वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और अब भेड़ियों लोग के पास जाता है और कहता है कि हमें 2 साल हो चुके हैं, अब हम डर डर के नहीं जिएंगे बल्कि डर का सामना करेंगे, उन सारे पिशाच को मार ही देंगे और अपना फिर से राज्य बैठा देंगे। तब जो मेरे साथ है वो मेरे साथ चले। तभी उस वक्त सारे भेड़िए चले जाते हैं उसके साथ। फिर विक्टर को वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ से लूशियन भाग चुका है और पता चलता है कि किसी लूशियन की मदद कोई इस कैसल का ही कोई लोग किया है। तभी वहाँ के लोग कहते हैं कि वो लूशियन एक लाइसेंस है और वो अगर किसी को काट ले तो बहुत सारे लाइसेंस जमा हो जाएंगे, फौज बना लेगा और हम सबका। वहाँ पर विक्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा और मुझे पता था ये एक न एक दिन ऐसा दिन आएगा, इसके लिए मैं पहले ही से तैयार हूँ। विक्टर अपनी बेटी के पास आता है सोनिया के पास और कहता है कि अब मैं सोच रहा हूँ लूशियन को मार दो जान से। तभी वो देखता है कि उसके आंख में आंसू आ गया सोनिया के आंख में। तभी वो समझ जाते कि हो न हो ये काम ये सोनिया ने ही किया है उसको भगाने के लिए लूशियन को। तभी वो उसके गले में काट देता है और पूरा पास्ट जान लेता है कि वो लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से फिजिकल भी हुए थे। तभी वो कहता है कि सोनिया से कि तुम एक जानवर के साथ फिजिकल हुई थी और तुम्हें पता भी नहीं तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और तुम अब इसी कमरे में रहोगी। कैद कर देता है उसे उस कमरे में और सबको कह देता है कि यहाँ से सोनिया कहीं नहीं जानी चाहिए। तभी लूना की मदद लेता है और इसको लूशियन को बुलाता है अपने इस कासल में। तभी वो लूना वहाँ पर जाती है और कहती है कि विक्टर ने सोनिया को एक कमरे में कैद कर दिया, वो कभी भी उसे मार सकता है, तुम जल्दी से चलो। तभी वो लूशियन कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ और सारे साथी को कहते कि मैं सोनिया को लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रहो, जब मैं चिल्लाऊंगा तब तुम लोग आ जाना। विक्टर लूशियन का इंतज़ार कर रहा होता है और फिर जैसे ही विक्टर लूशियन सोनिया को बचा ही रहा होता है तब भी वहाँ पर उसके बहुत सारे विक्टर के सैनिक आ जाते हैं और उस पर धड़ तीर चलाने लगते हैं। उसे जैसे ही कैद करने वाले रहते हैं तभी वो सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह विक्टर को पता चल जाता है उस सुरंग के बारे में। वह अपने सैनिक से कि पूरा ड्रम से पूरे आग वाले ड्रम से इसमें पूरा भर दो सुरंग में और एक जगह छोड़ देना। तभी वो उस जगह से बाहर निकलते हैं सोनिया और लूशियन और वो लोग दोनों बहुत अच्छे तरीके से उन सब का मुकाबला करते हैं। लूशियन एक लाइकन रहता है वो तो करता ही है और ये भी अच्छे तरीके से करती है सोनिया। और जैसे ही वो जो विक्टर अपनी बेटी को पकड़ लेता है और वो कहती है कि मेरे पेट में इसका लूशियन का बच्चा पल रहा है। तभी वो कहता है विक्टर कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये कितना बड़ा क़यामत ला देगा इस पूरे वंशज में और पूरा मेरा वंशज पूरा ख़राब कर देगा। तभी वह एक
क्या करता है, अब विक्टर वो उसको बंदी बना कैद कर लेता है और एक कमरे में ले जाता है। लूशियन को इसे जंजीर से बांध देता है और 50 कोड़े लगाने के लिए बोलता है और अपनी बेटी को अपनी बेटी को मार देता है। और वो एक ये रहती है, वैम्पायर रहती है, वो उसे धूप का किरण दिखाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर भस्म हो जाती है, वहीं पर मर जाती है, उसकी मौत आ जाती है। तभी ये सब देखकर लूशियन बेहोश हो जाता है वहाँ पर। और उसके बाद दिखता है कि लूशियन तभी वहाँ पर विक्टर आता है, अपनी बेटी के जो गले में ताबीज़ पहनाया हुआ रहता है वही ताबीज़ को उठाने आता है उस राख पर से। जैसे वो उठाता है तभी देखता है कि उसकी आँख खुल गई लूशियन की, और वो एक भेड़िया में तब्दील हो जाता है। तभी वो विक्टर को मारने आता है, तभी वो उस ताबीज़ को भी ले लेता है और विक्टर को जैसे ही वहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तभी वहाँ के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ वो आऊ करके चिल्लाता है, जिसकी वजह से सारे ये जो सारे थे इसके साथी भेड़िए सब आ जाते हैं और दिखाता है कि पिशाच और भेड़िए में बहुत भयानक युद्ध, खतरनाक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर रेस भी आ जाता है, जो ये लूशियन का बहुत अच्छा दोस्त रहता है और वो वहाँ पर आकर उसे भी बचा देता है और लूशियन को भी। और वो लूशियन के पैर पर कुछ बांध देता है, जिसकी वजह से लूशियन का पैर भी ठीक हो जाता है। पिशाच और भेड़ियों की बहुत भयानक स्टार्ट हो जाता है युद्ध। विक्टर टेनिस से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाकर हमारे पूर्वजों को बचाओ। तभी वो तीन ताबूत लेकर चला जाता है एक नाव से। विक्टर के पीछे पीछे लूशियन आता है विक्टर को जान से मारने के लिए, और वो उसे विक्टर को तलवारबाजी से हरा देता है और वो विजय हासिल करता है। और उस धूप की हल्की किरणें आती हैं और वो पूरा खोल देता है और उसके मुंह में अपना चाकू घुसा देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दिखाता है कि उसकी मौत नहीं हुई है और विक्टर की वो उस पानी के ज़रिए उस तक पहुंच जाता है और अपने आप को एक ताबूत में बंद कर लेता है। और उसके बाद अब पूरे शहर में लाइकेंस का राज फिर से फैल जाता है। और अगले सीन में दिखाता है कि सुलेन आ गई है फिर से, जिसके पूरे परिवार को मार दिया था पिशाच वालों ने। वो कहती है कि अब मैं अपने माँ बाप का बदला लूँगी। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय।